हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपका 2 या 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई बता सकता है वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में नया रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। हाँ भाई, यूरोप में नया रूढ़िवादी व्यवस्था का स्थापित करना था। देखो, वियना संधि मतलब क्या है? जो नेपोलियन थे, नेपोलियन जो एक ठो सैनिक था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था तथा नेपोलियन द्वारा सभी सैनिकों को, जितने सब राजाओं थे, उनको क्या करना था? परास्त करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? कोई बता सकता है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1865 में, 1825 में, 1815 में, 1810 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1810 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? कोई बता सकता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखो, जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी भाई? तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था आपका 1848 में हुआ था। कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1848 में। और जर्मनी के एकीकरण में जो जर्मनी में सबसे पहला शासक बना वो था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम पहला शासक था। विलियम प्रथम क्या था? पहला शासक था। किसका? जर्मनी का घोषित किया गया, सम्राट घोषित किया गया था, सबसे पहला सम्राट। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण था। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत कारण था। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का कारण था भाई, तो नए मध्यम वर्ग का उदय। जो नया मध्यम वर्ग था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये सब का हुआ, उन सभी लोगों का उदय हुआ। क्रांतिकारियों का भी उदय हुआ इसी समय। जो क्रांतिकारियों का उदय हुआ और उदारवादी विचारधारा का प्रसार भी हुआ। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा था तो ये तीनों कारण हुए जिसके कारण क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यहाँ पे होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से सब होगा। देखो, सब कारण यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा सभी। ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? 1815 में, 1871 में, 1802 में, 1804 में। तो नेपोलियन ने नागरिक संहिता आपका लागू किया था 1804 में। कब लागू किया था? तो 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया था। नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है नागरिक संहिता को। जो नेपोलियन था, इसने सभी जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेपोलियन जो था सभी जन्म पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का क्या किया? समावेश किया नेपोलियन ने। अब फ्रांस में जो लोकतंत्र था उसको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया भाई? तो नेपोलियन ने। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि नेपोलियन ने जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया था? ये वाला क्वेश्चन मैंने बता चुका है। तो जर्मनी का सबसे पहला सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को। कब घोषित किया गया था? तो 1871 में जनवरी में किया गया था। 1871 जनवरी में क्या किया था? जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7, इटली का एकीकरण कब हुआ था? कोई बता सकता है इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण जो हुआ था आप लोग बता सकते हैं 1871 में। 1871 में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड का विलय किस देश के साथ हुआ था? देखो, आयरलैंड का जो विलय हुआ था
वो किसके साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था, फ्रांस के साथ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। तो किसके साथ हुआ था भाई? मैंने तो सभी बता दिया। तो ये इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था। किसका? आयरलैंड का विलय हुआ था। जो आयरलैंड का विलय हुआ था, आप लोगों का आयरलैंड जो है कि दो भागों में विभाजित है, एक तो कैथोलिक और एक तो प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। आयरलैंड का जो विलय हुआ था आपका 1801 में हुआ था। कब हुआ था? 1801 में। कौन विलय कर लिया भाई? तो यूनाइटेड किंगडम ने 1801 में आयरलैंड को विलय कर लिया। देखो यहाँ पे बता दिया आयरलैंड को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो दो भागों में। कितने भागों में भाई? तो दो भागों में, एक तो कैथोलिक और एक तो प्रोटेस्टेंट में। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था दो भागों में आयरलैंड को। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली? तो आप लोग जानते होंगे जो ग्रीस है, ग्रीस जो है उसमें स्वतंत्रता के लिए 1821 से क्या किया था? संघर्ष किया था। 1821 से जो ग्रीस है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, पर उसको 1832 ईस्वी में क्या हुआ? उसको स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता कैसे मिली? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। क्या हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि के कारण क्या हुआ था? ग्रीस में स्वतंत्रता मिली थी। वीडियो को तो अब यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे मेरे चैनल पे।